जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते। आज इंडिया को देखो कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है ना। उनका बच्चा उनका स्कूल एजुकेशन लेवल देखो उनका, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर सेक्टर देखो उनका, मेडिकल सेक्टर देखो उनका, कौन कौन सा सेक्टर मैं बताऊं जो ना नई तरक्की में, हर फील्ड में तरक्की में। किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से। क्योंकि जो उनकी जमात है ना उसका एक मोटो है, और वो मोटो है कि वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ है, वो ख़ास नफ़रत है उनके अंदर, या तो फिर वो हमारी जो पार्टीशन हुई थी 47 में उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सके, या किस तरह के मामलात है। क्योंकि देखें सिर्फ ये कश्मीर का मसला नहीं है या बालाकोट का इशू नहीं है। उन्होंने हमारे साथ आज़ादी हासिल की है, हमारे साथ मतलब के पले बड़े हैं वो, अब वो चांद तक पहुंच गए हैं। ठीक है इसलिए तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है क्योंकि गुजरात में उन्होंने बड़े अच्छे काम किए थे, लेकिन ये भी बात है कि उन्होंने मुस्लिम्स का कत्ल तो किया था, लेकिन गुजरात में जो उन्होंने डेवलपमेंट की थी उसकी बेस के ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से आपसे जानना चाहें तो क्या लगता है वो कैसे लीडर हैं, कैसे इंसान हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब? तो मेरी भी एज ए पाकिस्तानी ये राय है कि वो, हम उनको पसंद नहीं करते एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में जिस तरह जुल्म सितम और बर्बरियत का बाजार गर्म किया, उसके बाद जो उन्होंने गुजरात में किया, मैं नहीं समझता कि वो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे या उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे होंगे। देखिए जो मीडिया के सामने चीज़ें आती हैं या हम जानते हैं उनको, तो मुस्लिम हमारी जो, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी हैं या मुस्लिम्स हैं वो तो पसंद नहीं करते उनको। अच्छा, अगर हम उन्हें सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने तो कैसे लीडर हैं वो? नहीं, वो तो देखें डेवलपमेंट हुई है या वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, वो तो इंडिया वाले लोग समझते हैं, लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि वो हमारे लिए वो अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के लिए ना वो कश्मीर के लिए अच्छे हैं, ना वो उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे हैं। मुसलमानों के लिए वो कैसे अच्छे नहीं हैं? मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। पाकिस्तान से ज़्यादा तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और बहुत सारे मुसलमानों के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, उन्होंने कहा जी हमें यहाँ पे रहते हुए किसी तरह का कोई मसला नहीं है। वहाँ के कई जामिया हैं, कई मसाजिद हैं जिनका इफ्तिताह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद किया है। नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनकी जमात है ना उसका एक मोटो है, और वो मोटो है कि वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ है, वो ख़ास नफ़रत है उनके अंदर, या तो फिर वो हमारी जो पार्टीशन हुई थी 47 में उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सके, या किस तरह के मामलात है। क्योंकि देखें सिर्फ ये कश्मीर का मसला नहीं है या बालाकोट का इशू नहीं है, ये मोदी साहब जो थे वो गुजरात में जिस तरह उन्होंने जो कत्ले आम मुस्लिम्स का किया था वो आप सबके साथ। सर, आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 90% जो वहाँ की अक्सरियत है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हक में है, उनका साथ दे रही है, और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी साहब होंगे। कि नरेंद्र मोदी अगर आते हैं प्राइम मिनिस्टर इंडिया के तो पाकिस्तान में एक बार फिर से बालाकोट जैसे मसले, कश्मीर जैसे मसले खड़े हो सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने की वजह से पाकिस्तान के सियासतदानों में खलबली सी मच गई है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा बनेंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं। कि आपने अपने मफादात को देखना है, इंडिया ने अपने मफादात को देखना है, तो मोदी ऑलरेडी देखे जी वो 2 दफ़ा तो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो जारी बात है इस तरह की हमारी टसल्स तो चलती रहेंगी उनकी, लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो नहीं पड़ा हमारे। हाँ, ये ज़रूर है जो कश्मीर का इशू है वो मैं समझता हूँ कि उनके साथ जुल्म किया है उन्होंने, मोदी ने ख़ास करके, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उसकी जो जमात है ना उसका कोई ख़ास मोटो है कि जी वहाँ की उनकी अपनी डेमोक्रेसी है, अगर वो बनते हैं तो बन जाएं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की सियासतदानों को डरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उनका इंटरनल मैटर है, अगर वो उनको वोट देते हैं तो वो बन जाए तो कोई इशू नहीं है। ऐसा इज़ अ ग्रेट लीडर, मैं तो उनको इतना अच्छा एक लीडर समझता हूँ जो बेसिकली चाहे हमारे मुल्क के इख्तलाफात जो भी हैं, बट वो अपने कंट्री के लिए इतने अच्छे लीडर है ना। आप यकीन माने कि मैंने आज तक ना कोई भी ऐसा लीडर नहीं देखा जो अपने मुल्क में 3 दफ़ा सरबराह मुकायम हुए, 3rd टाइम वो फिर भी सिलेक्ट हो रहे हैं, मतलब अपनी मेहनत से अपने मुल्क को। आज वो देखिए आज इंडिया कंट्री कहाँ पे है, ये देखिए उनमें चेंजिंग क्या आई है। उन्होंने तीसरे टर्न्योर पे भी आके अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके गए। पहले मैं तो उनको बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर समझता हूँ। आपको लगता है कि तीसरा टर्न्योर भी नरेंद्र मोदी का ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर
जो पोलिंग की जा रही है उसके मुताबिक 90% जो इंडिया में लोग हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही साथ हैं कि तीसरा टेन्योर भी उनका ही आना चाहिए। डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगा कि उनको ही आना चाहिए, जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया है ना आज। एक सवाल, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बात की जाए तो कैसी शख्सियत हैं, अपने मुल्क के लिए कैसे लीडर हैं, आप उन्हें किन अल्फाज से जानते हैं? एक्चुअली मेरा मानना ये है कि अगर आप लीडर हैं ना, अगर आप एक मुल्क के लीडर हैं तो इट मीन्स यू शुड लीड द कंट्री, यू शुड लीड द योर पीपल। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप मुस्लिम जो भी हमारे उधर रहते हैं उनको दबा दें, जो भी हमारे फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उनको आप दबा दें। तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में तो मैं उनको इस तरह इंतहा पसंद समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटीज़ को प्रेफर नहीं किया हुआ। इंडिया में फिर भी माइनॉरिटीज़ को उनके राइट मिलते हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन आप देख लें कि कितने अच्छे ओहदों पर नौकरियां कर रहे हैं। मेरी पर्सनली बहुत सारे इंडियन मुस्लिम से बात हुई और उन्होंने कहा है कि भाई हमारी फ़िक्र करने की बजाय आप लोग पहले अपनी फ़िक्र करें। आप पाकिस्तान में रहते हैं, हम इंडिया के शहरी हैं।